Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis, and you are watching market prediction for Monday. So let's discuss what happened on Friday and how we can tackle the market on Monday. What can be our support and resistance level? So let's discuss. So first thing we are going to discuss about Nifty. So on Friday, like I said, ये हमारे लेवल जो भी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बने चाहे रेड बने, हमें उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है। ठीक है, और हमें सावधान रहना है। हमें ऊपर के लिए एंट्री कब लेनी है? पुल बैक के बाद। ठीक है, सो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद मार्केट पुल बैक के लिए भी आया, लेकिन ये पुल बैक सक्सेसफुल नहीं हुआ और प्राइस इसी रेंज में घूमता रहा। मैंने आपको ये भी बोला था कि जब आप 15 मिनट का कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, हाई भी और लो भी, प्राइस उसके बीच में ट्रेड करता है तो वो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। जिस टाइप की ये कैंडल्स बनी है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर को डुबाया है। इसने, आई एम श्योर कि लोगों ने बहुत पैसा नुकसान किया होगा फ्राइडे को भी, एक मोमेंटम के चक्कर में कि इतना ऊपर गया है मार्केट और उसके बाद अब तो नीचे गिर सकता है या और ऊपर जा सकता है ना। लेकिन मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, वो हमेशा ऑप्शन बायर हो गया या इन जनरल जो सेंटीमेंट होता है उसके अगेंस्ट ही प्ले करते हैं। ठीक है, सो ना तो पुल बैक कामयाब हुआ, ना मार्केट नीचे आया, वापिस इसी जोन में ट्रेड करता रहा। अब मंडे को क्या हो सकता है? मंडे के लिए अब जो फ्राइडे का हाई था ना और ये लो था, अब ये क्रूशियल लेवल्स प्ले करेंगे। ठीक है, अब मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाती है तो यहां से हमें नीचे की तरफ एंट्री मिलेगी और यहां से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मैं इसी जोन में ओपन होती है मार्केट बात कर रहा हूं कि फ्लैटिश गैप अप या फ्लैटिश गैप डाउन की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां से मान लीजिए भागने की कोशिश करता है ऊपर और एक ग्रीन कैंडल देता है। सो चलती हुई बस में नहीं चढ़ना है, उससे क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। सो हमें क्या करना है? एक पुल बैक का वेट, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड में चढ़ सकते हैं। ये हमारी एंट्री होगी पुल बैक के बाद। ये एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होंगे, मार्केट कितना बनता है कैसे बनता है वो कहना मुश्किल है। ठीक है, अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट एक बार ऊपर गया, लोगों को ट्रैप करके, जो अर्ली बायर्स होते हैं, ऊपर जाना होगा तो जो अर्ली बायर्स होंगे उनको ऐसे ट्रैप करके, उनके ऐसे लिट करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट को लिटरली ट्रैप ही करना है तो ये जो कैंडल होगी ना, ये ऐसे भी बन सकती है और इस लेवल तक भी आ सकती है। और यहाँ पर क्या है? सपोर्ट। तो सपोर्ट पे हम क्या नहीं करते हैं? पुट नहीं खरीदते हैं। सपोर्ट पर हम क्या करते हैं? कॉल खरीदते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट इसी तरह एक जोन में रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी फ्लैटिश के लिए। अब फ्लैट ओपन हो के मान लीजिए यहाँ पर एक पहली रेड कैंडल आती है, तो इसी जोन में उसको यहाँ से या यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है कहीं से भी, एंड देन फिर यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है? ऊपर की तरफ। नीचे जाता है, मान लीजिए ये कैंडल नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे हमें क्या वेट करना है? पुल बैक का। यहाँ पे भी आके ट्रैप कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जाने का मूड होगा मार्केट का तो हमें क्या देगा? एक पुल बैक। लेकिन ये सपोर्ट लाइन भी हमारा क्या काम करेगा? बाइंग साइड में। अभी नेगेटिव होने का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फ्लैट। अभी बात कर लेते हैं गैप अप या गैप डाउन की। अब गैप अप हो जाए मान लीजिए इस रेंज के बाहर, तो ऐसे ही मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा।
मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो गया, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो जा रहा है, तो वो आपको वही करना है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है, और उसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है नो ट्रेडिंग जोन, जिस भी साइड में निकलेगा हम ट्रेड ले सकते हैं, बट मार्केट हवा में खड़ा है लिटरली बिल्कुल ही, तो ऊपर कुछ लेवल दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही, ठीक है। ऐसा कुछ सिनारियो बन सकता है, ओके। अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन में हमारे पास यहाँ क्या है, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट, तो हमें यहाँ पर सावधान रहना है। पुल बैक के बाद कुछ देखेंगे, प्राइस एक्शन को भी देखना जरूरी है, ओके। तो ये हो गया सिनारियो गैप डाउन में भी। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं ना, देखो ट्रेंडिंग मार्केट मिलने के लिए आपको फ्लैट ओपनिंग चाहिए, तभी वो एक डायरेक्शन लेगा, नीचे जाना है तो नीचे, ऊपर जाना है तो ऊपर। फ्लैट से हटके मान लीजिए बड़ा गैप डाउन हो जाए या बड़ा गैप अप हो जाए, उस केस में क्या होता है, मार्केट ट्रैपिंग करती है, और जितना उसको प्राइस का जो मोमेंटम करना होता है इन मार्केट, वो उसको प्री मार्केट में ही एडजस्ट कर देती है। जैसा कि आज हुआ, ये फ्लैट ओपन होता ना तो ये एक चांस मिल सकता था लोगों को प्ले करने के लिए, बट हुआ क्या, वो गैप अप में ही उन्होंने एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गया। ऐसे एरिया में जहां पे विक्स बड़ी बनने लगे ना, कभी ट्रेड मत कीजिए, टू बी ऑनेस्ट, इसमें हाथ जल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये ऑप्शन बायर के लिए ऐसी मार्केट नहीं होती है, ठीक है। और अभी ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर के लेवल पे वो देख लेते हैं। देखो बिल्कुल नेगेटिव होने के लिए ये लेवल है, इससे पहले नेगेटिव नहीं होना है ना। इस कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए, ये जो ग्रीन कैंडल खड़ा है, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। आपको नीचे जब जब मार्केट आएगा ना, तो आपको देगा पुल बैक के चांसेस, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको, जब जब नीचे आता है मार्केट, ऊपर के लिए ले सकते हैं हम, जब जब हमें एक रेड बार का एलिमिनेशन मिलेगा, ओके। सो अभी 1 आवर चार्ट पे चलते हैं, सॉरी। ठीक है, सो ये जो लेवल है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये लो यही दिख रहा है, इसके बाद तो लगा ही नहीं है। ये जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट आएगा ना, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी मिले, बट हमें मिस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास है सपोर्ट, एक ये सपोर्ट भी है, यही सपोर्ट है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है, ओके। और ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो इसी साइड में जो पुट साइड की एंट्री बनेगी उसे हमें अवॉइड करना है, अनटिल अनलेस मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ना तोड़े। और ऊपर की तरफ क्या लेवल्स हैं, ऊपर की तरफ ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं 25,300 से 25,370, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है इन इस जोन में कहीं भी, ठीक है। तो फिलहाल के लेवल पे कल के लिए मुझे जो दिख रहा है 25,370 तक लेवल्स दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। और इसके अलावा बेस्ट ये है कि हम क्या कर लेते हैं, लगाते हैं पिवट, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। 25,600 तक इसमें दिखा रहा है, R2 जो रेजिस्टेंस है वो 25,270 तक है, और R1 ये ही लेवल है, ओके। बट ये डेली चार्ट पे है, हमें इसका नहीं चाहिए। तो अभी 15 मिनट चार्ट के हिसाब से हमें 25,308 की एक रेजिस्टेंस दिख रही है, बाकी ये कल की रेजिस्टेंस थी। तो 15 मिनट पे जब आप इसको देखेंगे ऑन मंडे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे, तो आपको रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस भी फिबोनाची के बेसिस पे ही आती है, जैसे हमने अभी हाई और लो मार्क करके किया ना, तो सिमिलर लेवल्स, ठीक है, वो आपके हो सकते हैं, वहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, ओके। तो ये हो गया अपने निफ्टी के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
ये देखिए बैंक निफ्टी में मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था इसी के लिए कि मार्केट जब, देखो ये तो हमने मार्केट प्रेडिक्शन फॉर फ्राइडे वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि बड़ा गैप अप हो जाए तो मार्केट में कैंडल रेड बने चाहे ग्रीन बने, ठीक है, हमें उसका हाई और लो मार्क कर लेना है, और जब तक मार्केट उसके बीच में रहेगा हमें नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अभी देखिए मार्केट इसी में ही रहा जोन में, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन भी है और यहाँ से एक सपोर्ट भी है, तो ये अपॉर्चुनिटीज तो मिली ही है हमें, राइट। हम बिल्कुल ही जैसे यहाँ पर हम ऊपर की तरफ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन भी तो मिला है, राइट। तो उस केस में क्या होता है, एक छोटी मोटी ट्रेड बन जाती है। आई एम श्योर कि इस टाइप की कैंडल्स में प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि यहीं पे मैंने ट्रेड लेने ना लेने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि ये विक्स बन रही थी, ये बहुत खतरनाक दिख रही थी। ओके, सो अब क्या हो सकता है, अभी देखिए इस लेवल को मैं कर देता हूं डिलीट। इसने यहीं से सपोर्ट लिया जो हमारा पहले से सपोर्ट ड्रॉ था यहाँ पर, है ना। अब मार्केट इसके बीच में रहेगा ना, तो यही वाली छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, है ना। इसके बीच में जब तक रहता है, मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैटिश गैप अप या फ्लैटिश गैप डाउन होता है, तो इसी रेंज में ये लेवल्स प्ले कर सकते हैं। लेकिन मार्केट लेट्स से कि ओपन होते ही फ्लैटिश गैप अप हुआ, ओपन होते ही भागने लग जाए, यहाँ इस लेवल को तोड़ ले, तो आपको ऊपर साइड में एंट्री जब तक नहीं लेनी जब तक हमें पुल बैक ना मिल जाए। ओके, और ऊपर का लेवल हमारे पास क्या है, 51,600 अभी के लिए, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा ही एक फ्लैटिश गैप अप हो और मार्केट फिर एक रेड कैंडल के साथ नीचे आने लगे और यहाँ पे कोई विक्स बन के इसी के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, जैसी कैंडल ये है इसी टाइप की एक और बन जाए, तो यहाँ से हम ऊपर के लिए देखेंगे अपॉर्चुनिटीज। बट पहले हमें क्या करना है, 15 मिनट का हाई एंड लो मार्क कर लेना है, ठीक है। अभी फ्लैटिश गैप डाउन गैप अप होगा तो यही सिनारियो सेम रहेगा, लेकिन मान लीजिए मार्केट यहां कहीं ओपन हो जाता है, तब क्या करना है, तो वही सेम 15 मिनट कैंडल का हाई लो, पुल बैक के बाद एंट्री, और दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है इस जोन में, है ना। सो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, ठीक है। और गैप डाउन के केस में क्या होगा कि भाई हमारे पास देखो ऑलरेडी दो दो सपोर्ट नीचे अवेलेबल हैं, यहाँ से मार्केट घूम सकता है ऊपर और यहाँ से भी घूम सकता है, तो हमें इन लेवल्स पर सावधान रहना है ना। बट उस केस में भी एंट्री क्या होगी, पुल बैक के बाद होगी, उसके पहले नहीं, ठीक है। क्योंकि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा ना, सबसे पहले तो करेगा ट्रैप, जो भी अर्ली बायर्स होंगे पुट वाली साइड में पुट बायर्स, कॉल वाली साइड में कॉल बायर्स, उनको ट्रैप करे बिना मार्केट नीचे नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है पुल बैक, ठीक है गाइस। सो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, ये क्लिक्स कर रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग नहीं है अभी जो दिखाऊंगा वो है, अपने इंडिकेटर ने पूरे दिन में फ्राइडे को सिर्फ दो सिग्नल दिए थे 15 मिनट्स में, सिर्फ ये वाला बाय साइड में, और कितना परफेक्ट सिग्नल था, उसके बाद देखिए आप। और कॉल साइड में ये जो लास्ट दो कैंडल में बनाया है, आई एम श्योर ये तो कोई भी नहीं ले पाया होगा, और इसमें जैसी विक्स हैं इसमें मुझे नहीं लगता कि 20 रुपये भी बढ़े होंगे प्रीमियम में। बट ये जो अपना इंडिकेटर है ये हेल्प क्या करता है कि आपको एटलीस्ट ये दिखा देता है कि भाई एटीआर फ्लैट है, अवॉइड ट्रेड। जब जब एटीआर फ्लैट होता है हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, वो हो जाता है हमारा नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। अब ये सिग्नल आया है और ये सिग्नल ऑन है, इसके हिसाब से क्या हो सकता है कि फ्लैटिश ओपन होके मार्केट नीचे आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो ये
ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है, यही इसका नाम है, EMA प्लस एटिया स्कैल्पिंग इंडिकेटर। इसका वीडियो मैं लास्ट में डाल दूंगा, आपको डिटेल देखनी है ये इंडिकेटर कैसे काम करता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन दोनों अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड गाइज, इफ यू थिंक माई प्रिडिक्शंस आर हेल्पिंग यू एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज then like, comment and share as well. Please do subscribe to my channel. Thank you. Have a good day. Take care.